हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो आवेशित प्लेटों के बीच एक समान विद्युतीय क्षेत्र E है। एक आवेश Q को बंद आयताकार पथ पर घुमाने में कितना कार्य करना होगा? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे विद्युत बल की। देखिए बच्चों, विद्युत बल क्या होता है कि किसी भी एकांक धनावेश के विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो वो बल का अनुभव करता है। यही बल क्या होता है? विद्युत बल होता है, जिसका मान क्यू ई होता है। क्यू यहाँ पर आवेश हो गया, ई यहाँ पर क्या हो गया? ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ। फिर अगला अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बात करेंगे यहाँ पर कार्य की। देखिए कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है। और यहाँ पे विस्थापन में भी क्या होता है? बल और विस्थापन के मध्य बिंदु का गुणनफल होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। ये थीटा क्या होता है? एफ एवं डी के मध्य कोण होता है। ठीक है। और इससे मिलने वाली जो राशि होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं का हम उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। ठीक है। हल। तो सर्वप्रथम हमें दिया क्या हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि दो प्लेट दी हुई है जिन पर एक पर तो धनावेश है और एक पर क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है। धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ठीक है। अब इसके मध्य एक किसी भी एक एकांक आवेश को हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ठीक है। इस आयताकार प्लेट पर, आयताकार पर। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। अगर हम विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल यहाँ पर जो होगा, अगर ऑल ओवर हम विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल का मान यहाँ पर क्या होगा? F बराबर Q गुणा E होगा। ठीक है। Q गुणा E होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे 1 से 2 तक जा रहे हैं हम, तो हमें निकालना तो कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और इसका भी क्या होता है? अदिश गुणनफल। तो बल तो हो गया F, विस्थापन हो गया D। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे D विस्थापन हो रहा है। तो F D cos थीटा। तो ये कार्य निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी दिशा में बल लग रहा है, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो इसी दिशा में बल लग रहा है और इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री। तो किसके बराबर आ जाएगा? F गुणा D के। F को क्या लिखेंगे? Q E और D। तो ये तो हो गया हमारा कार्य कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक जाने का। ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे 3 से 4 तक जाने के लिए। अगर 3 से 4 तक की बात करें हम तो एफ डी कॉस का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री? क्योंकि बल तो इधर लग रहा है और विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू ई डी आ जाएगा। तो ये निकल गया कार्य कहाँ से कहाँ तक का? 3 से 4 तक का। अब इसी प्रकार हम 2 और 3 की अगर बात करें बच्चों, तो 2 और 3 में अगर मैं कार्य की बात करता हूं तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि विस्थापन और बल के बीच में जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर 90 डिग्री का तो कार्य 0 जूल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार आप अगर देखोगे 4 से 1 में, तो 4 से 1 में भी यही स्थिति है। वहां पर भी कार्य क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। और अगर हम कुल कार्य को देखें तो 1 से 2 के मध्य, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 में देखें
तो 1 से 2 में तो क्या आ रहा है, क्यू ई डी आ रहा है। 2 से 3 में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 3 से 4 में देखेंगे तो ऋणात्मक क्यू ई डी आ रहा है। और 4 से इसमें भी जीरो आ रहा है। और अगर इनको हम योग करेंगे तो ये भी पूरा जीरो आ रहा है। मतलब जो कुल कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।